पहले और अभी में क्या अंतर? देखिए, चीज़ें समय के साथ बदलती हैं, देश काल और परिस्थिति। शुरू में अलग था, चाहे पिछले शताब्दी में हो, 19वीं 20वीं जो भी रहे, उस समय गुरुज आए, उन्होंने अपना नॉलेज दिया। 18th सेंचुरी 1980 तक मान लीजिए, इस तरह से जो रहे स्पिरिचुअल जायंट, J.D. कृष्णमूर्ति सब, उसके पहले योगानंद इन लोग। अब क्या है, ज़माना बदल गया है। अब केवल टीचिंग्स या केवल उससे काम नहीं देने वाला, या अभी के जो कुछ इक्का दुक्का जो गुरु हैं वो नॉलेज दे रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लेकिन अब हमें एक डिफरेंट काइंड के किसी की ज़रूरत है जो युवाओं को खींचे, क्योंकि यूथ ही चेंज करता है। और अब जो यूथ का डेफिनेशन है 15-20 नहीं समझिए, अभी का जो पावरफुल 25, 30, 35, मैं तो 40 तक को काउंट करता हूँ, क्योंकि जो आध्यात्मिक बंदा हो गया उसके 40 भी कुछ नहीं है। ये सोचना और ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इन सब चीज़ों को कनेक्ट कर सके रियल लाइफ से, क्योंकि पहले और अभी में बहुत फ़र्क हो गया है। पहले का ज़माना इतना ये वाला नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। अभी क्या है कि अभी देखिए 15, 16, 10, 12 के लड़के या जो लोग हैं वो सब फेमस हो जा रहे हैं सोशल मीडिया से, पैसा वैसा सब कुछ आ जा रहा है उनके पास। तो होता है कि पहले जिस चीज़ को करने में 20 साल 40 साल लगते थे, अब वो चीज़ उंगली पे तुरंत हो जा रही है। तो इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है, जो लोगों को समझ में आएगा एक समय के बाद। तो अभी क्या है कि अभी हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो वो सब टीचिंग्स स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, उनको आज की सोसाइटी के साथ कनेक्ट कर सकें, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ। इसीलिए मैंने बताया था कि लाइफ में ऑब्स्टिकल्स फेस, इस पे देखिए, इन सब चीज़ों पे कोई बात नहीं करता, क्योंकि ज़्यादातर जिन लोगों को आप लोग सुनते हैं उन्होंने उस तरह से कभी फेस नहीं किया है। सिंपल सी बात है, कुछ है, चलिए, जो मान लीजिए जो हमेशा से ही उस तरह के गुरुकुल आश्रम या मठों में ही रहे हैं, वो नॉलेज दे सकते हैं, बट एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। नॉलेज किताबों में है, उसको जब तक अप्लाई नहीं करें, इसीलिए हम लोग पूरी तरह डिस्कनेक्ट हैं। गीता पढ़ के बैठे हैं, ऐसे भाई गीता बच्चों का खेल नहीं है, नहीं समझ में आएगा। 99% लोगों को नहीं समझ में आता है। उसके लिए आपको एक तो खुद आध्यात्मिक होना पड़ेगा, और आज के सोसाइटी में रह के आप कैसे उसको कनेक्ट करते हैं। ये सब चीज़ें जो लिखी गई थी उनका एक बहुत बड़ा मैटर, उनका बहुत बड़ा उद्देश्य था उसके पीछे, उसको समझना है। एक साधारण आदमी नहीं समझ पाएगा, उसके लिए बहुत उस तरह की ब्रेन की ज़रूरत होती है। मैं अपने चैनल से या फिर आगे जो मेरे बहुत से वर्क होने वाले हैं, लेकिन उसमें एक भी रहेगा कि इन चीज़ों को सिंप्लीफाइड करके रियल लाइफ से कनेक्ट किया जा सके, कि हाँ देखिए, आप ये कीजिएगा तो रियल लाइफ में इसका इम्पैक्ट आएगा। कैसे आपकी जो डेली ज़िंदगी होती है, जो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि जब लाइफ का ऑब्स्टिकल फेस कीजिएगा तो गॉड आपको और देगा, उससे आप और मजबूत बनते हैं। ये बहुत पावरफुल लाइन है। और हम लोग ज़्यादातर लोग फेस भी करेंगे तो हाफ हार्टेड, अरे यार क्या है, ये है वो है, खुद को गाली देना, किस्मत को गाली देना, ऊपर वाले को गाली देना, ये सब बहुत गड़बड़ होती है। तो मैं सब सिखाता हूँ कि नहीं, जब आए तो झेलो, ये सबको समझना है, जब भी कुछ आए तो झेलो। हालांकि सब चीज़ों को भी समझने के लिए एक ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है थोड़ा बहुत, लेकिन जितनी जल्दी जो स्टार्ट कर दे उतना ही अच्छा है। ये सब है। तो ये सब जो मैं बताता हूँ, ये सब को सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है।